कांग्रेस ने ही उसको भगाया कि हम फंस जाएंगे। उसको भगाने में, विजय माल्या को, नीरज मोदी को भगाने में कांग्रेस का ही हाथ था। उसके 2-3 किनको देखना चाहते हो हम की बात? मोदी सरकार। मोदी सरकार ही। मोदी जी क्यों चाहिए, कुछ कारण बताइए। और पार्टी क्यों बताइए ना, कुछ गलत काम किया क्या? हाँ। कुछ गलत काम किया है? आप मुझे ये बता दीजिए कुछ गलत किया हो, आप मुझे वो काम गिनवा दीजिए जो गलत किया हो मोदी जी ने। मोदी जी के बारे में विपक्ष का कहना है महंगाई बढ़ गया है। विपक्ष तो कहेगा, जब मोदी जी आए थे हमको जो हमारा भी यहाँ कोई विपक्ष होगा वो भी बोलेगा, उसका तो काम है बुराई करना लोगों का, जो हमें अच्छा ही हमें दिख रही है। मोदी जी कहे थे हमारी सरकार आएगा तो महंगाई कम हो जाएगा। महंगाई कम हो या ना हो, आपने खाना छोड़ा क्या? महंगाई चाहे कितनी भी सही, आपने खाना छोड़ा? मंदिर के नाम पर वोट दोगे या विकास के नाम पर वोट दोगे? हम मंदिर के नाम पे वोट देंगे। मंदिर के नाम हाँ। अच्छा काम किया ना। बोलते हैं जब बीजेपी से विकास के बारे में कुछ पूछते हैं तो उनका बोलती बंद हो जाता है और फिर से बोलते हैं हमने मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दिया। ये बताइए बीजेपी से पहले कौन सी सरकार थी वो 370 हटा पाई? नहीं, कभी नहीं हटा पाई। हटा देना उसको मुद्दा कांग्रेस की सरकार की थी और बीजेपी ने हटवा पाई। अच्छे ही काम है ना, हमारे जवान भाई बहन वहाँ रहते थे बॉर्डर पे, उन्हें मारते थे जवान, वहाँ के मुस्लिम समाज कितना मारते थे, इतने पत्थर से मारते थे। ऐसा क्यों करते थे? अब ना कोई हाथ उठा के देखे वहाँ पे, सीधे साले गोली लगे। चलिए हाँ भाई साहब, हम की बार कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी आएंगे और कौन आएगा, साफ सीधी बात है। और तुम एक दिन से कह रहे थे कि मंदिर के नाम पे वोट दोगे, कैसे दोगे? जब भाजपा की सरकार थी, जब वो क्या नाम है उनका, कांग्रेस था, मुझे पता नहीं इतना करता नहीं जाता। तो जब तुम्हें पता है मंदिरों से वो हटवा दिए थे, जो हनुमान चालीसा बजी थी वो हटवा दिए थे, मस्जिदों से हटवाए नहीं हटवाए ना उन्होंने, हटवाए थे ना, लाठीचार्ज भी करवाए थे। बताओ तो कैसे ऐसे आदमी को देश कैसे सौंप रहे तुम बताओ? अब ये कह रहे हैं कि इतना घोटाला कर दिया, अपना कर दिया। घोटाला तो सब में होता है, इसमें कितना नहीं है बताओ? सब अपने अपने उसी में लगे पड़े हैं कि हम खींचे, हम खींचे। अब महंगाई की कह रहे हो तुम, महंगाई की देख लो, या तो तुम महंगाई देख लो या देश की तरक्की देख लो। बताओ तो उसी हिसाब से 5 साल में तुम देख लो कितनी तरक्की हुई है। रोड थे ये बने फटे पड़े थे सारे, हमारे गांव के भी रोड थे सारे ऐसे बने पड़े थे। अब महंगाई बढ़ेगी तो देश तो बढ़ेगा ही ना। महंगाई सब में बढ़ गया, इतनी सारी महंगाई नहीं, कोई भूखा नहीं मर रहा है यहाँ पे, सब खाना खा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं आदमी। देश के चौकीदार है। हाँ, चौकीदार का कहना, जब चौकीदार है तो जो विजय माल्या है वो देश से पैसा लेकर के दूसरे देश में कैसे भागा? तो वो तो चला गया, उसमें क्या है? सरकार रही तो वो भी आ जाएगा। जैसे गोल्डी बना रहा है था वैसे वो ये भी आ जाएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लूटा तो कांग्रेस के सरकार में ही था वो, कांग्रेस ने भी लूटा है, बहुत ज्यादा लूटा। कांग्रेस ने ही उसको भगाया कि हम फंस जाएंगे। उसको भगाने में, विजय माल्या को, नीरज मोदी को भगाने में कांग्रेस का ही हाथ था। उसके 2-3 मंत्रियों का नाम आया था जब एयरपोर्ट पे गया था वो। तो मैंने न्यूज देखी थी, उसमें जितने घोटाला नीरज मोदी उसमें सरकार में हुआ था, ये कांग्रेस के सरकार में ही तो हुआ था उस टाइम। अब मोदी जी आए, उनको क्या पता था मोदी जी को कि ये भग जाएगा, तो उसको पकड़ता नहीं हो। मोदी जी तो कहते हमारी सरकार आएगा तो यमुना साफ होगा, गंगा साफ होगा, हो गया सब हुआ, साफ हुआ है। आप बनारस में जाके देखिए, आप हरिद्वार में जाके देखिए, दिल्ली की नदी देख लीजिए और बनारस और हरिद्वार की नदी देख लीजिए, आप अयोध्या की नदी देख लीजिए, प्रयागराज की नदी देख लीजिए, कितनी अंतर है। ऐसा नहीं, साफ हुआ है। तरक्की देखिए, बनारस में, गोरखपुर में, बड़ी बड़ी सिटियों में कितनी तरक्की। आप यही तरक्की देख लीजिए। पहले यहाँ एक भी पुलिस वाले खड़े नहीं रहते थे, अब 6 गाड़ी घूम रही है। कैमरा घुमाओ, देखो आप, सूरजपुर एक भी पुलिस वाले खड़े नहीं रहते थे, अभी देखो टी पॉइंट पे 2 पुलिस वाले खड़े हैं। हर जगह पुलिस खड़ी है। रात को कोई भी उठे बैठे कोई सो नहीं है। पैसे यहाँ इसमें भर के पैसे ले जाओ, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई चोरी कर ले। तो तरक्की तो हुई है ना। पहले दिन में 4 बजे। और इस बार का वोट, हर बार तो किसी न किसी बहाने से आदमी देता है वोट। इस बार तो मंदिर के नाम से ही वोट देना है, मंदिर के नाम से ही वोट इस बार जाएगा। विकास हुआ है, विकास के नाम पे भी वोट मांग रहे हैं, मंदिर के नाम पे भी वोट मांग रहे हैं। विकास हुआ नहीं है, बहुत सारे विकास हुए। पहले यूपी में कितने एयरपोर्ट थे, देखिए हर मंडल में एक एयरपोर्ट बन गया यूपी में। अभी देखिए जेवर एयरपोर्ट बन गया, कितने दिनों से फंसा पड़ा था। कुछ मायावती जी ने चलो उसका काम स्टार्ट किया, अगले जी ने इसको फंसा के रखा, लेकिन चालू तो चलो मोदी जी नहीं किया इसको। बोलते हैं विपक्ष का कहना है मोदी ने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा। किसी माँ की हिम्मत है, किसी बाप की हिम्मत है जो देश को खरीद लेगा? किसी की औकात है जो इस देश को खरीद लेगा? 140-45 करोड़ जनसंख्या वाले देश को कोई खरीद सकता है?
जिस देश में विदेशी खिलाड़ी आके 25 करोड़ में बिक रहे हैं, उस देश को कौन खरीदेगा? सही बात। जिस देश में 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए दे के विदेशी खिलाड़ी यहाँ नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, उस देश को कौन खरीदेगा? बताओ आप। बोलते हैं देश खतरे आप में देखो है। 10 साल पहले यहाँ की स्थिति देखते हैं, आज कम से कम बाहर के कंट्री में सबसे ज्यादा अंग्रेज और कोरियन यहाँ पे बसे हैं। हाँ। इस क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा की बात बता रहा हूँ। अब सबसे ज्यादा अंग्रेज बसे हैं और सेफ्टी से रह रहे हैं वो। कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि 2014 के बाद में देश आजाद हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, देश तो हमारा 1947 में ही आजाद हुआ था। अब जो जब कह से रहा है मोदी उसकी जी आए हैं। जब से नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। 1947 में ही देश आजाद हुआ था। 1947 में ही आजाद हुआ, बहुत संघर्ष हुआ, बहुत जाने गई तो देश आजाद हुआ। सबका योगदान था बोलते हैं उसमें, के सही सबका योगदान था। इंडिया ऐसा कुछ नहीं। इंडिया जो गठबंधन बनाया गया है, बोलता है ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक साथ आए। ऐसा कुछ नहीं, देखो सभी पार्टियां लड़ रही हैं, इनको पता कि अकेले हम इनको नहीं हरा पाएंगे। सभी एक होकर लड़ रही हैं। एक समय कांग्रेस भी बीजेपी के साथ भी बहुत सारी अभी देखो, मैं मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मोदी जी के साथ भी बहुत सारे गठबंधन है। ऐसा नहीं है। अब विपक्ष को पता है कि हम अकेले इनको नहीं हरा सकते हैं, तो भाई इकट्ठा होकर लड़ रहे हो, उनकी मजबूरी है। ऐसे जीतेगी तो बीजेपी ही जीतेगी। फिर भी नहीं जीत पाएंगे ये, जितने सब हो जाए इकट्ठे हो जाएंगे फिर भी नहीं जीत पाएंगे, ये जीतेगी। इस बार बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, बीजेपी आएगा। बताओ। उनमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल आएगा भाई साहब, बिल्कुल बीजेपी ही आएगी। बिल्कुल भाई हम तो कह के वोट देंगे, कह के और वीडियो बना के भी डालेंगे। नो ये ले दबा दिया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बनना चाहिए, बनेगा। और कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? मोदी जी बनाएंगे और कौन बनाएगा? अच्छा, हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए बाबा? क्यों बनना चाहिए? सभी बता देंगे। तो मैं क्या अनोखा ही बताऊँ या बात, ये बताओ।